एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सटेंशन की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जो EGTA एवं TGT PGT ऑल अदर एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। राज्य, जिला व स्थानीय स्तर पर लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर कृषि उत्पादन वृद्धि, जन स्वास्थ्य एवं प्रौढ़ साक्षरता में सुधार लाने एवं स्थानीय नेतृत्व का विकास के उद्देश्य से कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? ए. गुड़गांव परियोजना, बी. इटावा परियोजना, सी. इंडियन विलेज सर्विस, डी. सभी। तो ये परियोजना की गई थी इटावा परियोजना, बी उत्तर होगा इसका। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सूत्रधार थे। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के सूत्रधार थे एफ.एल. ब्रेन, बी. स्पेंसर हेज, सी. अल्बर्ट मेयर, डी. B.N. गुप्ता। तो इसके थे अल्बर्ट मेयर, सी उत्तर होगा इसका। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से प्रचलित था? कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से प्रचलित था? IRDP, IADP, IAAP, DPAP। तो IADP बी ऑप्शन होगा इसका। कृषि का दूसरा प्रोग्राम कौन सा था जिसमें भी पैकेज अप्रोच को अपनाया गया? कृषि का दूसरा प्रोग्राम कौन सा था जिसने भी पैकेज अप्रोच को अपनाया गया? तो ये होगा IAAP 1964 पैकेज अप्रोच को अपनाया गया था। नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? नवाचार निर्णय प्रक्रिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? डी के बर्लो के द्वारा, IRD के द्वारा, GL रे के द्वारा, रोजर्स और शूमेकर के द्वारा। तो ये रोजर्स और शूमेकर के द्वारा दी गई थी, डी उत्तर होगा इसका। अनुभव कोड किसके द्वारा दिया गया था? अनुभव कोड किसके द्वारा दिया गया था? ए. एडगर डेल, बी. OP दहामा, सी. IRD, डी. GL रे। तो अनुभव कोड दिया गया था ये एडगर डेल के द्वारा दिया गया था, ये ऑप्शन होगा इसका। आवश्यकता पहचानने की तकनीक कौन सी है? ए. अभियान, बी. PRA, सी. वज्र शस्त्र कार्यशाला। तो आवश्यकता पहचानने की तकनीक कौन सी? तो ये अभियान, ए ऑप्शन होगा इसका। व्यवहार्यता की सीमा के बिना विचारों पर स्वतंत्र प्रवेश किसमें पाया जाता है? ए. कार्यशाला, बी. ब्रेनस्टॉर्मिंग, सी. पैनल, डी. मंच। तो व्यवहार्यता की सीमा के बिना विचारों पर स्वतंत्र प्रवेश किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग में, बी उत्तर होगा इसका। सहसिकता किसकी प्रमुख विशेषता है? ए. अग्रग्राही, बी. आरंभिक बहुमत ग्राही, सी. प्रवर्तक की, डी. अतिकालिक की। तो साहसिकता किसकी प्रमुख विशेषता? तो ये प्रवर्तक की है, सी उत्तर होगा इसका। एक भाग छोटे आकार का छपा हुआ कागज है जिसमें एक विषय से संबंधित प्रारंभिक सूचनाएं होती हैं। ए. पत्रक, बी. पुस्तिका, सी. बुलेटिन, डी. पंपलेट। तो ऑप्शन होगा इसका ए. पत्रक। एक गतिविधियों का रेखा चित्र है जो इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे संपूर्ण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। ए. कार्य योजना, बी. कार्यक्रम, सी. मूल्यांकन, डी. परियोजना।
तो ये कार्य योजना ए ऑप्शन होगा इसका। कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत गेहूं की कल्याण सोनालिका, छोटी लरमा, सफेद लरमा एवं धान की IR-8 किस्मों को व्यापक स्तर पर अपनाया गया? ए हरित क्रांति, बी अधिक उपज वाली किस्में, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम। तो ये अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम स्तर पर अपनाया गया था। अधिक उपज वाली किस्म ऑप्शन होगा इसका बी। कौन सी योजना में गरीबी रेखा से नीचे व्यापन कर रहे चयनित परिवारों के 18 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा या युवतियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी व्यवस्थाओं में प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देकर तकनीकी कुशलता प्रदान करने का उद्देश्य था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण 1979, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। तो इसका सी उत्तर होगा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। सी उत्तर होगा इसका। कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है? कौन सा कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के नाम से जाना जाता है? AIADP, IAAP, IRDP या JRYSCM, जेरशम। तो ये डी ऑप्शन होगा इसका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल है। तो ये अपना DRDP, ट्राइसेम, द्वारका, ये सभी शामिल होता होगा सभी। डी ऑप्शन होगा इसका। पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी? पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी? ए मोहन सिंह मेहता, बी अशोक मेहता, सी बलवंत राय मेहता, डी उपयुक्त सभी। तो बलवंत राय मेहता सी उत्तर होगा इसका। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब और कहाँ किसने की थी? 2 अक्टूबर 1997 नागौर में बलवंत राय मेहता ने, 2 अक्टूबर 1957 में पौंडीचेरी से जवाहरलाल नेहरू ने, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से बलवंत राय जी के द्वारा। दो अक्टूबर 1959 को नागौर से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। डी उत्तर होगा इसका। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान अधिनियम 1992 लागू हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला 73वां संविधान अधिनियम 1992 लागू हुआ था। ये 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 1992, 24 अप्रैल, 25 मार्च 1993। तो 24 अप्रैल 1993 बी ऑप्शन होगा इसका। कौन सी संस्था पंचायती राज प्रणाली अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है जबकि 73वां संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा मिला है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जिला परिषद। तो ये ग्राम सभा ए ऑप्शन होगा इसका। उस 73वां संविधान संशोधन में वैधानिक दर्जा मिला है, ये ग्राम सभा को मिला है। व्यवस्था जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तथा ग्राम के वयस्कों का समूह जो वर्ष में कम से कम 4 बार सभा करता है वह कहलाती है। ए ग्राम पंचायत, बी ग्राम गोष्ठी, सी ग्राम सम्मेलन, डी ग्राम सभा। तो ये कहलाती ग्राम सभा। डी उत्तर। गांवों के प्रबंधन व समग्र विकास के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनाती है कहलाती है? ए ग्राम सभा,
बी ग्राम पंचायत, सी पंचायत समिति, डी जिला परिषद। तो ये बी उत्तर होगा ग्राम पंचायत। जो गांवों के प्रबंधन व समग्र विकास के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनती है वो कहलाती ग्राम पंचायत। बी उत्तर इसका। कौन सी समिति ग्राम सभा के लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन करवाती है? ए जिला परिषद, बी पंचायत समिति, सी ग्राम पंचायत, डी सभी। तो ग्राम पंचायत करवाती है, सी उत्तर होगा इसका। कौन से प्रोग्राम को कृषि विस्तार को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है? कौन से प्रोग्राम को कृषि विस्तार को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है? लेब टू लैंड प्रोग्राम, बी प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली, सी दोनों, या डी दोनों नहीं। तो इसका बी उत्तर होगा प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली। बी उत्तर होगा इसका। टी एंड बी सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है? टी एंड बी सिस्टम का विकास किसके द्वारा किया गया है? ए टी मोशेर के द्वारा, डी वैनियल के द्वारा, के एन सिंह, या लिंगेश। तो डेनियल बेनियर के द्वारा। बी उत्तर होगा इसका। टी एंड बी प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुई थी? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो ये राजस्थान से शुरुआत हुई थी। कौन सा प्रोग्राम राजस्थान से 1974 में शुरू किया गया था? लैंड टू लैंड, ए टी एंड बी सिस्टम, केबी की सभी। तो टी एंड बी सिस्टम, बी उत्तर होगा इसका।